हेलो दोस्तों। रेशनल एनालिसिस टॉपिक चल रहा था, उसमें हमने इंट्रो का पार्ट करवा दिया था। अब जो है हम लोग एक एक सम्स को अच्छी तरह से समझेंगे और करेंगे, ठीक है। तो और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए। हमारे पास जो टोटल एसेट्स है, हमारे पास जो टोटल एसेट्स है वो कितना का है? 40,000, सॉरी 40 लाख, ठीक है। और नॉन करेंट एसेट्स जो है ये टोटल एसेट्स है, ठीक है। और नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स जो है वो 22 लाख, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है शेयर होल्डर्स फंड, फंड जो है इसके अंदर शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस ये 24 लाख का है। और ये 3 लाख का है, ठीक है। और नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी जो है वो हमारा कितना का है? 8 लाख, ठीक है। हमें निकालना क्या है? कंप्यूट करेंट रेशियो, कंप्यूट करंट रेशियो, हमें निकालना है करंट रेशियो, ओके। चलिए। तो सबसे पहले ये जान ले कि करंट रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता क्या है? करंट रेशियो हम लोग जानते हैं कि करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, ठीक है। करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटी। अब हम लोग को निकालना है कि भाई करंट एसेट्स कितना है और करंट लायबिलिटी कितनी है। करंट एसेट्स कितनी है और करंट लायबिलिटी कितनी है। अब ध्यान दिया जाए कि यहाँ पर जो है टोटल एसेट्स जो है वो हमारा कितना है? 40 लाख। और नॉन करंट एसेट्स, तो टोटल एसेट्स हमारा यहाँ पर वर्किंग हम लोग कर लेते हैं कि टोटल एसेट्स वर्किंग नॉट, ठीक है। टोटल एसेट्स है ही, और उसमें से अगर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि टोटल एसेट्स इक्वल टू होता है करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स माइनस नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है। करंट एसेट्स माइनस नॉन करंट एसेट्स।
तो टोटल एसेट्स हम लोग को पता ही है कितना, 40 लाख। और करंट एसेट्स नहीं पता। और नॉन करंट एसेट्स जो है वो कितना है, 22 लाख। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मिसिंग फिगर से निकाल सकते हैं भाई करंट एसेट्स कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं, 40 लाख माइनस यहाँ आ जाएगा, 22 लाख इधर आ जाएगा। ये हो गया हमारा करंट एसेट्स। ये हमारा हो गया करंट एसेट्स। ठीक है, तो करंट एसेट्स का जो वैल्यू है वो हमारा आ गया। अच्छा, इस साइड में प्लस है ना, और टोटल सॉरी, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, तो यहाँ का माइनस हो जाएगा। थोड़ा सा रिफॉर्म कर देते हैं। करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, अब ये जो है 40,000, 40,000 नहीं, 40 लाख है ना। हाँ, 40 लाख। करंट एसेट्स जो कितना है, +22 लाख। अब इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 40,000, 40 लाख -22 लाख इक्वल टू करंट एसेट्स। ठीक है, तो करंट एसेट्स का हमारा वैल्यू माइनस करने से हमारा आ जा रहा है कितना, 18,000, 18 लाख। ये हमारा करंट एसेट्स आ जा रहा है। ठीक है, करंट एसेट्स को हम लोगों ने लिख लिया 18 लाख। ठीक है, अब हमारे पास करंट लायबिलिटी कितना है, करंट लायबिलिटी, तो नॉन करंट लायबिलिटी जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी दिया हुआ है, तो हम लोग को करंट लायबिलिटी निकालना है। ठीक है, तो टोटल, अगर हमको टोटल एसेट्स से बैलेंस शीट बनाते हैं ना, तो बैलेंस शीट बनाते हैं तो टोटल एसेट्स किधर रहता है, टोटल एसेट्स यहाँ है। ठीक है, टोटल एसेट्स जो है यहाँ पर है। टोटल एसेट्स का अमाउंट कितना है, 40 लाख। ठीक है, ठीक है, 40 लाख है। अब उसमें से हम लोग को माइनस ये, और इस साइड में हमारा होता है लाइबिलिटी, इधर एसेट्स। ठीक है, लाइबिलिटी होता है और एसेट्स होता है। अच्छा, यहाँ पर शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल का जो अमाउंट है वो कितना दिया हुआ है, शेयर कैपिटल का अमाउंट 2,40,000, 2,40,000। ठीक है, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस वो भी दिया हुआ है कितना, 3 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, उसके बाद नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट लाइबिलिटी, सॉरी नॉन करेंट लाइबिलिटी है ना, वो कितना दिया हुआ है, नॉन करेंट लाइबिलिटी 8 लाख। ठीक है, और भी कुछ दिया हुआ है? टोटल एसेट्स में से हम लोग शेयर कैपिटल को, रिजर्व एंड सरप्लस को, और नॉन करेंट एसेट लाइबिलिटी को अगर माइनस कर देते हैं तो हमारा यहाँ पर आ जाता है करेंट लाइबिलिटी, है ना। तो माइनस करने पे हमारा करंट लाइबिलिटी जो आ रहा है वो आ रहा है 5 लाख। ठीक है, कितना आ रहा है, 5 लाख। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं करंट लाइबिलिटी 5 लाख, 5 लाख करंट लाइबिलिटी। 5 लाख करंट लाइबिलिटी। ठीक है, हम लोग करंट एसेट्स बाई करंट लाइबिलिटी कर लेंगे तो करंट रेशियो निकल जाएगा। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आता है वो आ रहा है 3.6, और इस टू 1 अपने से लगा देना है। तो ये हमारा करंट रेशियो निकाल लिए। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। और ये जो करंट लायबिलिटी निकाले, टोटल एसेट्स में से जितने सारे लायबिलिटी का पार्ट था सारा के सारा घटा दिए तो हम लोग को करंट लायबिलिटी निकल गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
दे दी। एक क्वेश्चन आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं, वो आप लोग करके हमें कमेंट करेंगे या फिर हमें मैसेज भेजेंगे। आंसर आंसर आप लोग हम वो हमको कमेंट करेंगे उसका कि करंट रेशियो आपका क्या आया। ठीक है ना? तो याद रहे, हम इसी बेस पे एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? टोटल एसेट्स दिया हुआ है ना? लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है, मशीनरी। टोटल एसेट्स जो है हम सारा क्वेश्चन को रीड कर देते हैं। टोटल एसेट जो है 12 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख, मशीनरी 1 लाख। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जो है 1,40,000, 1,40,000, सॉरी, वन ये नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है ना, और एक छूट गया क्या लगता है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जो है वो 1,40,000 है। ठीक है। अच्छा, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड जो है वो इतना है। और ये जो अमाउंट है, ये है करेंट, नॉन करेंट लाइबिलिटी का है। ठीक है, नॉन करेंट लाइबिलिटी का है। ठीक है, 1,10,000, 8,50,000 और 1,40,000। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है, करंट रेशियो, और आपको कमेंट करनी है। ठीक है, देखते हैं किसका पहले बन जाता है। ठीक है, उसका हम अगले वीडियो में नाम लेकर डिस्कस करेंगे, विथ नेम। तो आप लोग जल्दी बनाकर कमेंट करेंगे। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।